हिमालय की हम रेंज देख रहे थे। कौन सा रेंज तक देखा था? मिडिल हिमालय तक देख लिया था ना। मिडिल हिमालय। लास्ट जो हमारा थर्ड वाला बचता है, जो सबसे इधर का है, उसको हम क्या बोलते हैं? शिवालिक। ठीक है। जो आउटर मोस्ट रेंज है, आउटर मोस्ट रेंज, जिसका नाम क्या है, या इसको हम क्या बोलेंगे? शिवालिक बोलेंगे। ठीक है, शिवालिक हिमालय। ठीक है। अब देखो, इसको हम क्या बोलेंगे? जो सबसे बाहरी है, जो सबसे बाहरी वाला है, बाहरी श्रेणी, या इसको हम क्या बोलेंगे? शिवालिक हिमालय बोलेंगे। ये सबसे क्या है? दक्षिणी है, शिवालिक हिमालय। इसको देखेंगे तो क्या क्या मिलेगा? सबसे पहली बात कि ये कहां से कहां तक फैला हुआ है, बताओ। सबसे पहली बात, इसकी जो हाई होगी, हाइट, ऐसे लिख दूं क्या? अगर ऐसे एरो बना दूंगा तो मतलब क्या हो गया? हाइट हो गया। समझ में आ गया? लिख दूं? हाइट, हाइट तो इसका मतलब अप्रोक्स में ही आएगा। सबसे पहले इसका जो एरिया है, कितना ब्रॉड है, ठीक है, ये 10 to 50 किलोमीटर, 10 to 50 किलोमीटर ब्रॉड है। मतलब इतने एरिया तक इसका विस्तार है। इसको अगर हम बोलेंगे क्षेत्रफल, तो 10 से 50 किलोमीटर है, किलोमीटर है, क्या विस्तार है, किलोमीटर में विस्तार। ठीक है, इतना किलोमीटर। अब इसकी अगर हम हाइट देखते हैं तो अप्रोक्स हाइट क्या है? हाइट ऐसे एरो बना देता हूं, समझ में आ जाएगा। अगर हम इसकी अप्रोक्स हाइट देखते हैं तो कितना है? 900 से लेकर के 900 से लेकर कितना, 1100 मीटर के बीच। 900 से कितना है? 1100 के मीटर के बीच है ये। और ये बना हुआ किससे? सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है? जिसको हम अवसादी चट्टान बोलते हैं। अवसाद का मतलब, या सेडिमेंट्स का मतलब क्या है? जो रिवर के द्वारा मेन फ्लोइंग या मेन स्ट्रीम के थ्रू क्या होता है? बह करके नीचे आता है और तब जाकर के बनता है। तो रिवर के थ्रू, ठीक है, री, रिवर बाहर, बाहर शोर बंद करना, बोल देना कि बहुत पीटेंगे। तो सेडिमेंट्स जब यहां पर इकट्ठा होता है तब जाकर क्या हुआ? ये बना है। तो याद रखना है इसको। ठीक है। उसके बाद क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? ये लेसर हिमालय भी है, सबसे छोटा। और जितने भी दून्स है, कितना, जितने भी दून्स है, यहां पर लिख देंगे ऑल दून्स आर, ऑल दून्स, दून्स आर लाइज इन दिस रीजन, इन दिस रीजन, इस क्षेत्र में सभी दून उपस्थित है, सभी दून स्थित है। ठीक है। अब जैसे अगर बोलेंगे तो एक तो देहरादून हो गया, ठीक है, देहरादून हो गया, रामदून हो गया, पाटली दून हो गया, ठीक है, कोटली दून हो गया। यह सारा दून है इसमें। और अगर हम इसमें बात करते हैं तो इंडस और सतलुज हैव ट्रेडिशनली नो इन द पंजाब हिमालय। अब हम हिमालय की कैटेगरी देखते हैं, मतलब हिमालय की तो अभी तक हमने ये सारे पार्ट देख लिया, समझ में आ गया। अब हम ये देखते हैं कि हिमालय अगर हम बनाते तो कौन से हिमालय को क्या बोलते हैं। तो एक छोटा सा मैप बनाऊंगा मैं, मिटा दो इसे। ठीक है, पूरा मैप बनाने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस ऊपर का ही बनाऊंगा।
सबसे पहली बात अगर हम बात करते हैं कि इंडस से लेकर के सतलुज तक, मतलब यहां से लेकर के और यहां तक को क्या बोलते हैं? इस एरिया में जो हिमालय है इसको हम कौन सी हिमालय बोलते हैं? इसको हम पंजाब हिमालय बोलते हैं या हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। तो लिख देना यहां पर, ये पंजाब हिमालय है, या इसी को हम क्या बोलते हैं? हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं, हिमाचल हिमालय। ठीक है, हिंदी में लिखना जरूरी है क्या? लिख लोगे? लिख लोगे ना? ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? यहां से यहां तक पंजाब हिमालय। अब यहां पर कौन सी नदी है? सतलुज नदी है। ठीक है, और यहां पर कौन सी नदी है? काली नदी है। कौन सी नदी है? काली नदी, जो नेपाल की बॉर्डर पर और उत्तराखंड के बॉर्डर पर है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कुमाऊं बोलते हैं, कुमाऊं। ठीक है, कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। ठीक है, कुमाऊं हिमालय। आया समझ में? ये कुमाऊं हिमालय है। अब इसके बाद याद रखना ये रेंज, अब ये यहां तक कुमाऊं हिमालय हो गया। अब यहां पर काली नदी है, और यहां पर एक नदी आती है जिस नदी का नाम क्या है? तीस्ता नदी। क्या नदी, क्या नाम है? नाम रख लेना, नाम याद रख लेना। और अगर ऐसे याद नहीं रहेगा तो अपना नोट्स बनाना, वीडियो में देख देख करके, जैसे नाम मैं प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं। इंडस से कहां तक? इंडस से सतलुज नदी तक कौन सा? पंजाब हिमालय, हिमाचल हिमालय। दूसरा कौन सा है? सतलुज नदी से लेकर के काली नदी तक, उसको हम क्या बोलते हैं? कुमाऊं हिमालय। ठीक है, और इस काली नदी से लेकर के, काली रिवर से लेकर के तीस्ता रिवर तक कौन सा है? ये है नेपाल हिमालय, क्योंकि नेपाल आ जाता है बीच में। ठीक है, ये नेपाल हिमालय। ठीक है, उसके बाद अब यहां तीस्ता से लेकर के यहां अरुणाचल, यहां पर जो है आता है कौन सा रिवर? ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर में वहां पर भी तो कोई नाम होगा, तो इसको क्या बोलते हैं? असम हिमालय बोलते हैं। तीस्ता और दिहांग के बीच में जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? तीस्ता रिवर एंड तीस्ता रिवर और दिहांग, सॉरी, तीस्ता रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर, जिसको हम दिहांग रिवर भी बोलते हैं, इसके बीच में जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? असम हिमालय। ठीक है, यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगा? बताओ। उसके बाद क्या आता है? ब्रह्मपुत्र क्या करता है कि ईस्टर्न पार्ट की बाउंड्री को मार्क करता है। मैंने क्या बताया था? ब्रह्मपुत्र रिवर यहां पर ऐसे इस तरह से आता है और इस तरह से ऐसे आकर घुसता है अंदर। ठीक है, इस तरह से ऐसे ऐसे आकर के ये अंदर घुसता है। तो यहां पर देखो यू आकार बनाता है, ये बनाता है ना, यू आकार बनाता है। जब यू तरह का शेप बनाएगा तो वहां पर बहुत ज्यादा हार्ड रॉक है। ठीक है, हार्ड रॉक है तो वो क्या करता है? गॉर्ज बनाता है। गॉर्ज क्या होता है? दो पहाड़ों के बीच में एक सकरी सी नदी जब काट करके, पहाड़ों को काट करके जब रास्ता निकालता है, बहुत ऊंची पहाड़ होती है और नीचे बहुत ज्यादा गहरी नदी बह रही होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? गॉर्ज बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश हिंदी में सेम लैंग्वेज है, क्या बोलते हैं इसे? हम गॉर्ज बोलते हैं। ठीक है, अब उसके आगे अगर हम जाएंगे तो इसको हम पूर्वांचल हिमालय भी बोलते हैं, जिसको हम असम हिमालय बोलते हैं ना, इसको पूर्वांचल हिमालय भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं इधर करके। ठीक है, इसको हम पूर्वांचल, अगर तुम्हारे पास जगह होगा तो वहीं पर लिखना, पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, ठीक है, पूर्वांचल हिमालय इसको बोलेंगे। एरो चेंज कर दो, ये तो असम हिमालय है। इस रिवर के इस साइड जो जितना हिमालय है ना, ये वाला एरिया में, इसको बोलेंगे पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, समझ में आया? अब इसमें कौन कौन सा होगा पूर्वांचल हिमालय में? तो नाम मैं डिक्टेट कर देता हूं, बता देता हूं। अब पूर्वांचल हिमालय में कौन कौन सा है? एक तो
पटकाई हिल्स है जिसको हम पटकाई बूम भी बोलते हैं, नागा हिल्स हो गया, और मणिपुर से हिल है, और मिजो हिल्स है। ये चार का नाम याद रखना है तुम लोगों को, ठीक है, हो गया नोट। अब हम प्लेन पर, किस पर, नॉर्थ प्लेन पर। हमें पता है कि हमारा जो नॉर्थ प्लेन है बहुत बड़ा है, गंगेटिक प्लेन है, गंगेटिक, ब्रह्मपुत्र और उसके बाद सतलुज और बाकी उनके ट्रिब्यूटरी जो है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, नॉर्थ प्लेन, ठीक है। उत्तरी मैदान, सबसे पहली बात इसकी फीचर देख लेते हैं। उत्तरी मैदान या नॉर्थ प्लेन जो बना हुआ है वो कहां से बना है, ये एलुवियल सॉइल से बना हुआ है, मतलब रिवर के थ्रू हर बार जो बाढ़ लाता है, बाढ़ में जो नदियों को काट करके, मतलब नदी के द्वारा किनारे किनारे जो काट करके मिट्टी को लाता है, मिट्टी ला करके इन्हीं मैदानों एरिया में क्या कर देते हैं, नदी छोड़ देती है। जब ये सारी नदियां मिट्टी ला करके छोड़ देती है तो वो नदी, वो मिट्टी जम जाती है। जब मिट्टी जमेगी तो क्या होगा, एक अलग से मिट्टी का निर्माण होगा। ये सबसे ज्यादा उपजाऊ है, मतलब मोस्ट फर्टाइल लैंड है। क्यों है ये, क्यों, क्योंकि हर साल ये क्या हो रहा है, रिचार्ज हो रहा है, हर साल नए नए आते हैं। जब ये नए नए हर साल रिचार्ज हो रहा है तो ये, इसमें उपजाऊपन भी ज्यादा होगा, ठीक है, चूना की मात्रा इसमें ज्यादा होती है। और जब ये उपजाऊ होगा तो यहां पर खेती करने के लिए लोग सब रहेंगे। तो तुम देख रहे हो कि नॉर्थ इंडिया में इन जिन क्षेत्रों की बात हम अभी ज्योग्राफी में कर रहे हैं, इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा हाईली पॉपुलेशन है, मतलब यहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है। क्यों है जनसंख्या, क्योंकि जहां पर सारी व्यवस्थाएं होगी वहीं पर तो पॉपुलेशन रहेगा ना, लोग रहेगा ना। आ रहा समझ में, ठीक है। तो देख रहे हो ना कि ये इस एरिया में, इस बेल्ट में इतना ज्यादा पॉपुलेशन क्यों है, रीजन समझ में आ गया, ठीक है। किस किस से बना हुआ है ये, तो इंडस रिवर से, इंडस मतलब सिंधु रिवर, सिंधु नदी से, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसके सहायक नदियां, मतलब और भी बहुत सारी उसकी सहायक नदियां हैं जो उनमें जाकर के मिलती है, ट्रिब्यूटरीज है, मतलब गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड सतलुज के और इंडस के बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है ना जो उसमें जाकर के मिलता है, इन्हीं के द्वारा ये मैदान बना हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये कितने एरिया में फैला हुआ है। तो अगर हम इसके पूरी स्प्रेडिंग एरिया या विस्तार क्षेत्र देखेंगे तो 7 लाख किलोमीटर है। कितना है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। और इसकी प्लेन कितना है, मतलब इसकी अगर हम प्लेन देखेंगे तो 2400 किलोमीटर लॉन्ग है। मतलब कहां से लेकर के, अगर हम बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे तो पंजाब के पास से लेकर के और सीधा कहां तक, असम तक एक नैरो रोड जाता है, मतलब नैरो लाइन जाता है। और वहां तक क्या है, इसकी 2400 क्या है, किलोमीटर लेंथ है। और इसकी ब्रॉड को देखेंगे कि कितना ज्यादा चौड़ा है ये, तो 240 से लेकर के 320 की, अब कहीं ज्यादा है कहीं कम है, तो ये चलता रहता है। 240 से लेकर के कितना, 240 से लेकर के 320 किलोमीटर तक ब्रॉड है ये। और यहां पर डेंसली फिजियोग्राफी है। क्यों है फिजियोग्राफी, कंडीशन समझ में आ गया है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ। अब देखो, ब्रह्मपुत्र रिवर की अगर हम बात करेंगे, रिवर का तो एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो उस पर ऑलरेडी डला हुआ है, ठीक है, लेकिन वो ओनली हिंदी में है, तो मैं तुम लोगों को इंग्लिश में दोबारा पढ़ा दूंगा, ठीक है, इंग्लिश में मैं दोबारा पढ़ा दूंगा, इंग्लिश में मतलब दोबारा से पढ़ा दूंगा, ठीक है। पहले से एक वीडियो डली हुई है, तो जा करके देखना होगा तो देख लेना, कौन सा रिवर कहां से निकलता है, कहां पर गिरता है, कहां पर क्या नाम पड़ता है, वो वाला। क्योंकि इसमें तो नहीं आएगा लेकिन आगे वाले चैप्टर में आएगा ये, तो इसीलिए मैं इस अभी ब्रह्मपुत्र रिवर में ज्यादा बातें नहीं कर रहा हूं, बस सीधी से एक बात कर रहा हूं कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उस रिवर के बीच में एक आइलैंड है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनलैंड रिवर आइलैंड्स। और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है, जिसका नाम क्या है, माजुली आइलैंड्स, ठीक है। मतलब क्या नाम है, माजुली रिवर राइन बोलते हैं इसे, रिवर राइन आइलैंड्स है, मतलब नदी नदी के बीच में ये आइलैंड्स है। तो ये माजुली है, तो इसको याद रखना, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा है ये, ठीक है। अब इस प्लेन को भी क्या कर दिया गया है, डिवाइड किया गया है कई नामों में, ठीक है। जो हमारा नॉर्थ प्लेन है, नॉर्थ प्लेन को भी कई नामों में डिवाइड किया गया है। तो अगर इसको हम देखेंगे तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ प्लेन, उसको हम पंजाब प्लेन बोलते हैं, मतलब जो वेस्टर्न पार्ट है इस प्लेन का, ठीक है, जो वेस्टर्न पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, वेस्टर्न पार्ट को क्या बोलेंगे, पंजाब प्लेन, ठीक है।
ठीक है, मतलब पश्चिमी भाग को हम क्या बोलेंगे? पंजाब का मैदान। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है इसमें? दूसरा और क्या होगा? जो पंजाब का मैदान है वो किस नदी से बना है? सिंधु और उसकी सहायक नदियों से, मतलब इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। समझ में आया? तो यहां लिख लेना कि ये किससे बना है? इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज से। लिख लोगे ना कि लिखवाना पड़ेगा? ठीक है। अब इसको, अब इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे तो पंजाब में पंजाब का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि वहां पर 5 नदी है। पंच और आब लगा हुआ तभी तो पंजाब हुआ। समझ में आया? पंच प्लस आब लगा हुआ तभी तो पंजाब हुआ। पंच का मतलब 5 और आब का मतलब पानी। जहां पर 5 पानी आकर के मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? पंजाब बोलते हैं। ठीक है। तुम्हें कहीं कहीं समझ में कहीं कहीं यहां वर्ड एक आता है दोआब, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आया? अब जो पंजाब है वो 5 नदियां हैं वहां पर। नदी के क्या क्या नाम है? रावी, सतलुज, चेनाब, झेलम और व्यास। 5 हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? तो ये 5 नदी है वहां पर। ठीक है, इसीलिए उसका नाम क्या है? पंच। पंच और आ, पंजाब। अब दोआब का मतलब समझ लेते हैं। दोआब इंपॉर्टेंट है। दोआब इज मेड अप ऑफ द टू वर्ड डू या दो। दो मीनिंग मतलब टू होता है और आब मतलब मीनिंग ऑफ द वाटर। सिमिलरली द पंजाब इज ऑल्सो नोन एज द, हिंदी में क्या बोलेंगे? दो पानियों के क्षेत्र में, मतलब दो पानी के बीच के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? दोआब बोलते हैं। जैसे पंजाब मिला, एनसीईआरटी के बॉक्स में है बीच में, जहां लिखा होता है क्या आप जानते हैं? मिला? अच्छा बोलो, अभी बैठने के लिए आ रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। द गंगा प्लेन एक्सटेंडेड बिटवीन द घग्गर और तिस्ता। गंगा प्लेन कहां से? घग्गर से तिस्ता तक है। घग्गर किस नदी को बोलते हैं? सरस्वती नदी का पुराना नाम क्या है? घग्गर। अभी भी घग्गर नाम चलता है। ठीक है, तो घग्गर से लेकर के जो गंगा, घग्गर से लेकर के तिस्ता रिवर तक है, इसको हम गंगा का प्लेन बोलते हैं। नॉर्थ इंडिया में ये फैला हुआ है। अगर हम इसकी अकॉर्डिंग टू द वेरिएशंस देखते हैं, नॉर्थ इंडिया प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन। जो उत्तर का विशाल मैदान है उसको 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, द रिवर आफ्टर द डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपोजिट द पेबल्स एंड द नैरो बेल्ट अबाउट द 8 to 16 किलोमीटर विद द पैरेलल स्लोप्स ऑफ द शिवालिक। क्या होता है जब सारी नदियां नीचे की तरफ उतरती है तो पेबल्स, ठीक है, क्या होता है? पेबल्स होता है वहां पर। अब पेबल्स में बहुत सारी नदियां क्या होती है? दिखाई नहीं देती है। बड़े बड़े बोल्डर्स होता है और उस बोल्डर्स के बीच से नदी की पानी जो है, रिवर की जो वाटर है वो नीचे नीचे बहता चला जाता है, वो दिखता नहीं है। फिर आगे जाकर के जब भाबर का एरिया आता है, इसको हम भाबर बोलते हैं, और जब भाबर का एरिया आता है तो वहां पर रिवर एक तरह से क्या होता है? डिसअपियर हो जाता है। मतलब छोटे छोटे बड़े बड़े बोल्डर के बीच में तो नीचे नीचे पानी बहता रहता है, पता ही नहीं चलता है। कभी जब हरिद्वार के आगे जाओगे तो देखोगे कि नदी छोटी छोटी बह रही है, पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो पत्थर के पीछे नीचे नीचे पानी निकलता रहता है। लेकिन आगे जाकर हरिद्वार में देखो कितना ज्यादा पानी है। क्योंकि हरिद्वार से उधर जब जाओगे तो गंगा नदी बहुत छोटी लगती है, लगता है बहुत छोटा है, क्योंकि पत्थर के नीचे नीचे सारे पानी बह रही होती है। लेकिन वहीं हरिद्वार में देखो कितना ज्यादा पानी आ जाता है। आ रहा है समझ में? साउथ बेल्ट को हम क्या बोलते हैं? री इमर्ज। और जब बाद में जाकर के तराई में ये क्षेत्र आता है तो ये दोबारा से री इमर्ज हो जाता है, ये रिवर मतलब नदी फिर दोबारा अवतरित हो जाती है। पानी बड़े लेवल पर पानी जमा हो जाता है यहां पर। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थ प्लेन फॉर्म ऑफ द एलुवियल, मतलब ये एलुवियल बता दिया था पहले कि एलुवियल सॉइल से बना हुआ है। और इसको हम क्या बोलते हैं? जो हर साल नए मिट्टी से बनता है इसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं, खादर। ठीक है, आया समझ में? खादर बोलते हैं जो हर साल
हिंदी में बोलते हैं जलोढ़। समझ में आ गया? जलोढ़ का मतलब क्या है? जो जल 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 को ओढ़ करके आया हो। तो जलोढ़ मतलब क्या है कि मिट्टी ऐसा है जो जल को ओढ़ के आया, मतलब बाढ़ के पानी के साथ साथ आया है। आ रहा है समझ में? आ रहा है। अब दूसरा देखते हैं कि दूसरा एक और डिपॉजिट होता है जिसमें कंकर के कण बहुत ज्यादा होता है, मतलब छोटे छोटे जो जो छोटे छोटे स्टोन्स होता है उसमें, उसकी जो पार्टिकल्स होता है वो मोटा पार्टिकल्स होता है, उसको हम बांगर बोलते हैं। बांगर का मतलब क्या? वो कंकर के कण उसमें ज्यादा होता है, वो उतना उपजाऊ नहीं होता, पुरानी मिट्टी होती है ये। हाँ तो जलोढ़ ही, लेकिन बहुत लंबे टाइम के बाद यहाँ पर कोई भी नदी की पानी नहीं गया, इसका मतलब ये क्या हो गया है? बांगर हो गया। आया समझ में? आया? तो हमारा प्लेन खत्म हो गया। अब हम पेनिसुलर इंडिया नेक्स्ट क्लास में घुसेंगे, और पेनिसुलर खत्म करके हम घाटों को देखते जाएंगे। घाट में हम दर्रा वर्रा भी सब देख लेंगे कि कौन कौन सा दर्रा है।